हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनलाइटमेंट एजुकेटर्स। आज मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ मिडिवल और मॉडर्न इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में। यहाँ पे आप मिडिवल पढ़ेंगे इस वाली वीडियो में। नेक्स्ट में मैं मॉडर्न इंडियन आर्किटेक्चर को कवर करूँगी और ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो प्लीज़ इसे लास्ट तक देखिएगा, आपके सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर होने वाले हैं। ओके, अगर इंडो इस्लामिक की बात करते हैं तो इंडो इस्लामिक यानी इंडियन में आपको इस्लाम का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा इन द आर्किटेक्चर। ठीक है, आर्किटेक्चर्स में आपको इंडियन में इस्लाम का इन्फ्लुएंस यानी कि पर्शियन, अरेबियन, टर्किश, ये सारे इन्फ्लुएंसेस आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। अगर इनके इम्पॉर्टेंट फीचर्स की बात करते हैं हम, तो इनके इम्पॉर्टेंट फीचर्स में आर्चेस और बीम्स आते हैं। ये जो आर्चेस और बीम्स होते थे, ये आर्चेस कुछ इस तरीके से होते थे कि इनका स्ट्रक्चर इस तरीके का कर्व्ड होता था ऊपर जाके। ठीक है, और जो बीम्स जो हमारे आर्चेस इन आवर इंडियन आर्किटेक्चर बनते थे, वो सिंपल आर्चेस बनाया करते थे। यहाँ पे आपको मीनार भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, मीनार का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा मॉस्क के आसपास, जो कि हिंदुइज्म में नहीं था, इंडियन आर्किटेक्चर में नहीं था। जैसे कि हमने पिछले में पढ़ा था। ठीक है, हमने टेम्पल आर्किटेक्चर में डिस्कस किया था कि किस तरीके से वहां पर यूज कर रहे थे। ठीक है, म्यूरल पेंटिंग्स का यूज कर रहे थे वहां पे, और उसके बाद मोनोलिथिक जो स्टोन्स थे उनका यूज किया गया था। लेकिन आपको ये चीज यहाँ पर देखने को सब में नहीं मिलेगी, जबकि कुछ में मिलेगी भी। ओके, तो यहाँ पे दोनों का ही इन्फ्लुएंस रहेगा। अगर हम मॉर्टर की बात करते हैं तो मॉर्टर ये एक सीमेंटिंग एजेंट था जो ये यूज करा करते थे। तो आपको ये याद रखना है कि मॉर्टर का यूज किया जाता था इन इस्लामिक। ठीक है, जबकि हमारा जो मटेरियल था वो हम स्टोन यूज करते थे। जैसे आपने कैलाश नाथ टेम्पल में देखा था, जो एलोरा की केव्स थी, उसमें आपने देखा था कि वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट मोनोलिथिक आर्किटेक्चर है, वो कैसे एक ही स्टोन को काट कर बनाई गई है। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको आर्ट ऑफ कैलीग्राफी देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे सुंदर ज्योमेट्रिकल ऑर्नामेंटेशंस थे, और उसके साथ साथ सिमेट्रिकल फैशंस भी देखने को मिलेंगे, और वेरी इंपॉर्टेंट जाली वर्क देखने को मिलता है, ताकि लाइट परमिट हो सके इन द स्ट्रक्चर। ठीक है, लाइट परमिट हो सके तो आपको ये जाली झरोखे देखने को इनके उस जो आर्किटेक्चर है उसमें मिलेंगे। अगर हम बात करते हैं टेसेलेशन की, तो व्हाट इज टेसेलेशन? टेसेलेशन से आप क्या समझते हैं? तो ये एक मोज़ेक डिजाइन होती है जो आजकल आपको आजकल के कैमरा होता है उसमें भी देखने को मिलती है। और एक पित्रादुरा टेक्निक होती है। पित्रादुरा टेक्निक जो थी, ये मैं अभी आगे वाइडली डिस्कस करूंगी इसको, कि ठीक है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम में। पित्रादुरा टेक्निक पे पीवाईक्यूज भी आ चुके हैं, अलग से ये टेक्निक पूछी जाती है कि इसका मतलब क्या होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर स्लेव डायनेस्टी की बात करते हैं, तो स्लेव डायनेस्टी में चीज़ें होती हैं। एक तो डोम्स बनते हैं और आर्चेस बनते हैं, लेकिन ये डोम्स और आर्चेस बहुत फॉल्स स्टाइल के होते हैं, मतलब क्लीन नहीं रहेंगे। बट यहाँ पे आपको डोम्स और आर्चेस देखने को मिलेगा स्लेव डायनेस्टी। और अगर हम मुगल डायनेस्टी की बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है सुल्तान दो पार्ट्स में डिवाइड थे, एक स्लेव डायनेस्टी थी, एक मुगल डायनेस्टी। तो मुगल डायनेस्टीज में आपको यहाँ पे ट्रू आर्चेस और ट्रू डोम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अलाई दरवाजा की बात करते हैं, वहां पे आपको देखने को मिलेगा ट्रू आर्च, ट्रू डोम्स, और कुतुब मीनार में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने अभी आपको डिफरेंस दिखाया था कि एंट्रेंस इनका सिंपल होता था, जबकि इनका आर्च शेप का होता था, और इनका टॉप जो है वो शिकारा होता था, इनका टॉप डोम हुआ करता था। मीनार्स इसमें थी ही नहीं, और इसमें मीनार हुआ करती थी इस्लाम में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं तो दिल्ली सुल्तान। ये जो दिल्ली सुल्तान थे, देखिए ये जो सल्तनत पीरियड है दिल्ली सल्तनत, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। तो एक थे सल्तनत पीरियड सिंपल जो आपको पता है, और एक था हमारा मुगल पीरियड। तो मुगल में आपको जो है ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा आर्किटेक्चर और आर्ट का, जबकि सल्तनत में थोड़ा सा कम है। सल्तनत में जो 5 डायनेस्टीज आई थी हमारी, उन 5 डायनेस्टीज में जो इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर थे उनको मैं यहाँ पे वाइडली डिस्कस करूंगी, विच आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और अगर मैं बताऊं कि ये 5 सल्तनत डायनेस्टी कौन सी थी, तो फर्स्ट हमारी स्लेव डायनेस्टी थी,
और स्लेव डायनेस्टी को ममलक डायनेस्टी भी बोलते थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारी खिलजी डायनेस्टी थी, ठीक है, खिलजी डायनेस्टी आपको याद रखना है। और उसके बाद हमारी तुगलक थी, तुगलक डायनेस्टी हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो स्लेव डायनेस्टी, देन खिलजी डायनेस्टी, देन तुगलक डायनेस्टी, और उसके बाद आती है सैयद डायनेस्टी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, और लोधी डायनेस्टी ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो SKTSL इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि ये 5 डायनेस्टीज आती हैं सल्तनत में। नेक्स्ट मुगल में तो फिर हमारे बाबर, अकबर, हुमायूं की पूरी कहानी चलती ही है, ठीक है। तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको आर्किटेक्चर देखने को मिलेंगे। अगर बात करते हैं मुगल में क्या इंपॉर्टेंट था दिल्ली सल्तनत में, तो फोर्ट, यहाँ पैलेसेस बिल्ड थे, पिलर बिल्ड थे, शराइज और हौज बिल्ड कराए जाते थे, जिसे हम आर्टिफिशियल लेक कहते थे, ठीक है। और यहाँ पे आपको अमालगमेशन देखने को मिलेगा। अमालगमेशन का मतलब है आपको यहाँ पे मिक्सचर देखने को मिलेगा इस्लामिक और इंडियन स्टाइल का, ठीक है। इस्लामिक और इंडियन स्टाइल का मतलब क्या है कि जैसे सुल्तान हुआ करते थे वो इंडियन मैशॉन्स रखते थे, इंडियन आर्किटेक्ट्स रखते थे, वर्कर्स रखते थे, तो उनको इंडियन आर्ट आती थी और उनको वो इंस्ट्रक्ट करते थे, आइडिया देते थे कि वो सेंट्रल एशियन आर्ट्स को यूज़ करें, इस्लाम को यूज़ करें इन दैट बिल्डिंग। तो इससे क्या होता था कि इंडियन और इस्लाम दोनों ही स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाते थे इन अ बिल्डिंग, इन अ आर्किटेक्चर। तो इस वजह से दोनों का इन्फ्लुएंस आ जाता था उसके अंदर। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपने सुना होगा कि टेम्पल तोड़कर मॉस्क बनाते थे, तो उसकी वजह से भी वहाँ पे इन्फ्लुएंस आ जाता था। जैसे आप कुतुबुल इस्लाम मॉस्क जो दिल्ली में है, उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब बिल्ड कराया था तो डिमोलिश किया था हिंदू टेम्पल को, तो वहाँ पे आपको इसका इन्फ्लुएंस देखने को मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ अदाई दिन का झोपड़ा जो था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का था, वो मॉस्क भी यहाँ पर आपको हिंदू इन्फ्लुएंस देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आर्चेस मेहराब हुआ करते थे, डोम्स थे, माइनरेट्स थे, तो ये मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया आपसे। ट्रबेटिक स्टाइल थी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, ट्रबेटेड स्टाइल थी। ये ट्रबेटेड स्टाइल कुछ इस तरीके की हुआ करती थी, जैसे आप देख रहे हैं कि स्ट्रेट पिलर्स ऑन द रूफ, ठीक है, प्लेन रूफ, तो ये ट्रबेटेड स्टाइल है। और आर्कुएट स्टाइल ये है, आपको ये याद रखना है कि आर्कुएट स्टाइल कुछ इस तरीके की हुआ करती थी और ट्रबेटेड स्टाइल जैसे आपने अभी पहले देखा, ठीक है। तो ये दो इन्फ्लुएंस यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। सिंबल पैटर्न्स की बात करें तो यहाँ पे लिविंग क्रिएचर्स को जो है ये अवॉइड करते थे, ह्यूमन और एनिमल फिगराइन को नहीं, जबकि फ्लोरल डिजाइंस को, ज्योमेट्रिक डिजाइंस को यूज करते थे। जबकि हमने अपने टेम्पल आर्किटेक्चर में जब पढ़ा था तो वहाँ पे ह्यूमन का रिप्रेजेंटेशन किया करते थे, ये आपको याद होगा, ठीक है, केव्स पे। तो आपको ये दिमाग में रखना चाहिए। ये थोड़े थोड़े जो डिफरेंसेस हैं ये आपको मेंस आंसर राइटिंग में मदद कर सकते हैं, और इसके साथ साथ आप इसको कोट कर सकते हो एसेज में भी कि किस तरीके से इस्लाम इंडियन आर्किटेक्चर से अलग हुआ करता था इन चीज़ों में, ठीक है। तो ऐसे आप याद रखना। इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स की बात करें स्लेव डायनेस्टी की, विच इज़ द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ सल्तनत पीरियड, तो स्लेव डायनेस्टी में आपको कुतुबुल इस्लाम, अब मॉस्क अभी मैंने जैसे डिस्कस किया था कि इसको हटाकर, हिंदू टेम्पल को हटाकर ये बनी थी, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। और अदाई दिन का झोपड़ा मॉस्क अजमेर की, इसमें फुल हिंदू और मुस्लिम आर्ट को देखने को हमें मिलता है। तो ये एज एग्जाम्पल आप मेंस आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हो कि कहाँ पर आपको हिंदू और इस्लाम का इन्फ्लुएंस मिक्सचर देखने को मिलता है, तो वो कुतुबुल इस्लाम मॉस्क ऑफ मेहरौली दिल्ली और अदाई दिन का झोपड़ा में आपको हिंदू मुस्लिम इन्फ्लुएंस फुल्ली देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप कुतुबुल इस्लाम मॉस्क देख रहे होंगे इमेज में, ठीक है। कुतुब मीनार की बात करते हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक, ठीक है। कुतुब मीनार ये आपको याद रखना चाहिए, किसने बिल्ड कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मतलब बिल्ड क्या, इसमें 3 लोगों का हाथ था। तो जो फाउंडेशन स्टोन था, जो सबसे पहले जो जिसने रखा था वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, लेकिन इसका जो पहले 3 फ्लोर्स थे, 1, 2 एंड 3 फ्लोर से, दैट वाज बिल्ड बाय इल्तुतमिश, ठीक है, उसको इल्तुतमिश ने बिल्ड कराया था। और जो इसका चौथा और 5वां फ्लोर था नेक्स्ट, वो बिल्ड करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो 3 लोगों का हाथ है इसमें। और इसकी हाइट कितनी है, तो 73 मीटर हाई है, 5 स्टोरी की बिल्डिंग है ये, और ब्यूटीफुल ज्योमेट्रिक डिजाइंस हैं, रेड सैंडस्टोन की बनी है।
ये आप यहाँ पे इमेज में देख रहे हैं, कितनी सुंदर झरोखे वाले डिजाइन्स हुआ करती थी इसमें। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। और कुतुब मीनार इन दिल्ली, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट बात करते हैं खिलजी डायनेस्टी की। तो खिलजी डायनेस्टी ने अलाउद्दीन खिलजी बहुत फेमस हो जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने बिल्ड कराई थी सिटी सिरी। ठीक है, सिरी इन न्यू दिल्ली। और ये जमात खाना मॉस्क भी बिल्ड करवाए थे। और अलाई दरवाज़ा जस्ट जमात खाना मॉस्क का एंट्रेंस था। ठीक है, तो अलाई दरवाज़ा भी हमारे अलाउद्दीन खिलजी बिल्ड कराते हैं, विच इज़ अ एंट्रेंस गेट ऑफ जमात खाना मॉस्क। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये वाइट और रेड सैंडस्टोन की बनी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने हौज खास भी बनवाया था इन दिल्ली, आर्टिफिशियल लेक है ये। ठीक है, हौज खास। और जमात खाना जो मॉस्क है उसका जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, वहाँ पे हमें दरगाह देखने को मिलती है निजाम उद्दीन औलिया जी की। तो आपको ये याद रखना चाहिए। ठीक है, और ये है दरगाह उनकी। नेक्स्ट बात करें तुगलक डायनेस्टी की। तो तुगलक डायनेस्टी में गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद जो कंस्ट्रक्ट करवाई थी। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि किसने कराया तुगलकाबाद, तो वो है गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, आप इसको फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक से कंफ्यूज मत होइएगा, ये गयासुद्दीन तुगलक ने बिल्ड कराई थी। ठीक है, नेक्स्ट लोधी डायनेस्टी की बात करते हैं। तो लोधी डायनेस्टी में एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये देखने को मिलता है कि रेज्ड प्लेटफॉर्म बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म आपको रेज्ड मिलेगा, प्लस इसके चारों ओर आपको गार्डन देखने को मिलेगा। ठीक है, और फर्स्ट टाइम इन्हीं के राइम में सिकंदर लोधी के टाइम पर आपको यहाँ पे डबल डोम का कॉन्सेप्ट देखने को भी मिलेगा। ठीक है, तो डबल डोम का कॉन्सेप्ट सिकंदर लोधी के टाइम से ही स्टार्ट हो जाता है। डबल डोम क्या है मैं अभी आगे आपसे डिस्कस करूंगी। हौसांग शाह टॉम, ठीक है, हौसांग शाह टॉम जो कि मांडू मध्य प्रदेश में है, ये इंडिया की फर्स्ट मार्बल स्ट्रक्चर है, ये आपको याद रखना चाहिए। और उसके साथ साथ ये बेस्ट एग्जाम्पल है अफगान आर्किटेक्चर का, तो हौसांग शाह टॉम भी याद रखनी है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं मुगल आर्किटेक्चर की। तो मुगल आर्किटेक्चर में एक ये की टर्म आ जाता है इंपॉर्टेंट, कॉनकॉक्टेशन क्या होता था, ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि इसका मतलब क्या है। तो कॉनकॉक्टेशन एक इंडो इस्लामिक स्टाइल था। ठीक है, जिसमें इंडियन में आपको राजपूत और बुद्धिस्ट का इन्फ्लुएंस देखने को ज़्यादा मिलेगा, और इस्लाम में ईरानियन और सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस देखने को ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, कॉनकॉक्टेशन। और अगर बात करें तो मुगल आर्किटेक्चर में रेड सैंडस्टोन का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था, और लाइम को ये एज अ बाइंडिंग मटेरियल यूज़ करा करते थे। आप यहाँ डबल डोम के बारे में बताने जा रही हूँ। अब डबल डोम क्या होता था कि पहले जब ये बिल्ड करा रहे थे अपना आर्किटेक्चर, तो ये सिंगल डोम बनाया करते थे कुछ ऊंचा सा। ठीक है, तो जब ये सिंगल डोम बनाते थे तो जो अंदर का इलाका था वहाँ पे ज़्यादा रोशनी नहीं हो पाती थी, और इस वजह से इधर रहता था काफ़ी डार्क। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर काफ़ी डार्क रहता था। तो अब इनने सोचा कि इसको थोड़ा ऊंचा ना बिल्ड करा के थोड़ा सा नीचा बिल्ड कराया जाए, तो इनने कुछ यहाँ पे बिल्ड कराना स्टार्ट किया। लेकिन ये आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे काफ़ी फॉल्स स्ट्रक्चर आएगा अगर ये ना हो। ठीक है, तो आपको ये स्ट्रक्चर काफ़ी फॉल्स दिखेगा, अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो अब इनने सोचा कि क्या किया जाए जिससे ये डार्कनेस भी गायब हो जाए और हमारा स्ट्रक्चर भी सुंदर लगने लगे। तब इनने डबल डोम का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया कि जो है बिग भी लगेगा, हमारा जो स्ट्रक्चर होगा आर्किटेक्चर होगा, और उसमें अंदर यहाँ पे जब लाइटनिंग हो जाएगी तो यहाँ पे रोशनी भी आएगी, तो अंधेरा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है डबल डोमिंग का। और आप यहाँ पे बगल में देख रहे होंगे कि कैसे डबल डोमिंग की गई है। ठीक है, तो ये सब सिकंदर लोदी के टाइम पे हुआ, लेकिन उससे पहले भी ताज खान ने अपनी टॉम में 1501 में यूज किया था, बट इतना फाइन नहीं था दोनों के ही टाइम पे, सिकंदर लोदी और ताज खान दोनों के ही टाइम पे। तो डबल डोम का जो फाइन कॉन्सेप्ट है वो उभर कर आता है हुमायूं के टॉम में। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स की मुगल पीरियड के। तो बाबर हो जाते हैं, बाबर ने 3 जो है मॉस्क बिल्ड कराए थे, वो कहाँ कहाँ है, पानीपत, संभल और अयोध्या में। अयोध्या मॉस्क आप जानते हैं बहुत कंट्रोवर्शियल था टॉपिक, और अभी अब उस पे राम मंदिर बन रहा है। तो ये 3 मॉस्क जो हैं बाबर द्वारा बिल्ड करे गए। और हुमायूं
ठीक है। हुमायूं आपको याद रखना है, तो हुमायूं का जो राइम था वो फुल ऑफ टर्मोइल था, मतलब ये शांत थे ही नहीं, इनको शेर शाह अटैक कर रहा था और इस वजह से इन्होंने ज्यादा बिल्ड नहीं करवाया। हाँ, दीन पना सिटी बनवाई जिसको शेर शाह ने कंप्लीट करी और आज उसको ओल्ड फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। शेर शाह सूरी की बात करते हैं तो उनने रोहतास फोर्ट बनवाया जो कि आज वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है पाकिस्तान की। ठीक है, रोहतास फोर्ट आपको याद रखना है। देन अकबर की बात करते हैं तो ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अकबर जो है वो ग्रेट पेट्रॉन थे, ये अपनी पावर को दिखाया करते थे अपनी बिल्डिंग के थ्रू। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि ये अपने पावर का शो करते थे अपनी बिल्डिंग्स के थ्रू। आप यहाँ हुमायूं का टॉम देख रहे हैं, हुमायूं का टॉम अकबर ने नहीं बिल्ड करवाया था, ये फोटो गलत अटैच हुई है पीडीएफ में, लेकिन ये हुमायूं का टॉम जो बिल्ड कराया था वो हाजी बेगम ने करवाया था। ठीक है, तो ये हाजी बेगम जो थी वो हुमायूं की वाइफ थी और अकबर की मदर थी, उन्होंने बिल्ड करवाया था हुमायूं का टॉम। ठीक है, और ये हुमायूं का टॉम की थीम क्या थी, तो ये था जन्नतुल फिरदौस जो कि सेवेंथ हेवन था, इसका मतलब था सेवेंथ हेवन जन्नत उल फिरदौस। ठीक है, तो आपको ये वन लाइनर याद होने चाहिए, जनरली एग्जाम्स में पूछ लेते हैं जन्नत उल फिरदौस किससे रिलेटेड है, तो हुमायूं के टॉम से रिलेटेड है वो, और किसने बिल्ड कराया, तो हाजी बेगम ने उसे बिल्ड कराया, हु इज द वाइफ ऑफ हुमायूं। ठीक है, देन आप यहाँ पे रेड फोर्ट देख रहे होंगे। अब आपको पता है रेड फोर्ट अकबर ने तो बिल्ड नहीं कराया था। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज क्या कर रही है, तो आपको मैं ये बताऊं कि जो दीवाने आम था जो कि बिल्ड बाय अकबर था वो रेड सैंडस्टोन का बना था, और ये रेड फोर्ट भी है रेड सैंडस्टोन का, इस वजह से इसकी इमेज यहाँ पे लगाई गई है। तो कुछ भी रेलिवेंट नहीं है, ये आपको याद रखना है कि रेड सैंडस्टोन दीवाने आम था। और दीवाने आम कौन सी जगह थी, तो दीवाने आम वो जगह थी जहाँ पे आम आदमी आम पब्लिक आके बैठा करती थी इन द राइंग ऑफ अकबर, तो वो दीवाने आम है। और उसके साथ साथ जहांगीर महल का भी जो है बिल्ड करवाया था। जहांगीर महल राजपूत स्टाइल में था। ठीक है, राजपूत स्टाइल में है, और यहाँ पे स्मॉल डोर है और म्यूरल पेंटिंग देखने को मिलती है ये। और उसके साथ साथ another marvel built during his reign was the city of फतेहपुर सीकरी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फतेहपुर सीकरी जो है अकबर ने ही बनवाई थी। यहाँ पे आप फतेहपुर सीकरी की इमेज देख रहे हैं विच इज अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी। और दीवाने खास, ठीक है, दीवाने खास जो है ईरानियन स्टाइल में थी, ये खास लोगों के लिए थी, यहाँ पे खास पब्लिक बैठती थी मीटिंग करती थी, और यहाँ पे माइन्यूट क्राफ्ट और जियोमेट्रिकल डिजाइन देखने को मिलती है। देन जोधाबाई पैलेस, ठीक है, तो जोधाबाई पैलेस राजपूत स्टाइल में बनी थी, और यहाँ पे आपको लार्ज म्यूरल कृष्णा की पेंटिंग दिखेगी ऑन दी वॉल्स। तो जो म्यूरल पेंटिंग मैंने पहले भी डिस्कस किया था, ये वॉल पे जो पेंटिंग की जाती थी उसे कहते थे। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अकबर ने कैसे हिंदू जो आर्किटेक्चर है उसको खुलकर यूज किया है। ठीक है, अकबर ने बुद्धिज्म और हिंदुज्म दोनों को ही काफी ज्यादा यूज किया है। ठीक है, यहाँ पे आप जोधाबाई पैलेस देख रहे हैं। ठीक, मरियम पैलेस जो कि अकबर की क्रिश्चियन वाइफ थी मरियम, उनका भी पैलेस बनवाया अकबर ने, और उस पे म्यूरल पेंटिंग कार्व करवाई। देन बीरबल पैलेस देखने को मिलता है, उसमें बुद्धिस्ट विहारा देखने को मिलते हैं, तो आपको याद रखना है कि बुद्धिज्म भी देखने को मिल रहा था अकबर के टाइम पे। और पंचमहल, ठीक है, पंचमहल वेरी इंपॉर्टेंट। पंचमहल की क्या इंपॉर्टेंस है कि ये बुद्ध स्टाइल में बनी है, ये इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा कि ये सिर्फ पिलर, यहाँ पे आपको सिर्फ पिलर दिखेंगे और रूफ दिखेंगे, कोई भी वॉल नहीं दिखाई देगी, कोई वॉल नहीं है पंचमहल में। ये आप इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ पिलर दिख रहे होंगे और यहाँ पे रूफ दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे आपको वॉल नहीं दिखाई देगी, और इसी वजह से पंचमहल जो फतेहपुर सीकरी में है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन इनने बिल्ड कराई जामा मस्जिद जो कि फतेहपुर सीकरी में है। अब जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी में है और एक जामा मस्जिद हमारी दिल्ली में भी है, तो जो शाहजहां ने बिल्ड कराई थी, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि जो जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी में है वो बिल्ड कराई है अकबर ने, और जो जामा मस्जिद हमारी दिल्ली में है दैट वाज बिल्ड बाय शाहजहां। ठीक है, ये याद रखना है। और इस जामा मस्जिद में आपको याद रखना है बुलंद दरवाजा है, और ये बुलंद दरवाजा विक्ट्री शो करता है गुजरात के ओवर जब उनने पाई थी, तो इसको वो शो करते हैं।
यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ग्रैंड्योर बुलंद दरवाज़ा है और साउथ में है ये जामा मस्जिद के। देन टॉम ऑफ शेख हलीम चिश्ती भी बिल्ड कराई थी इसी के अंदर, इसी मॉस्क के अंदर। और टॉम ऑफ अकबर जो फिनिश कराया था जहांगीर ने, उसका जो फाउंडेशन स्टोन है वो ले डाउन करा था अकबर ने। और बुद्धिस्ट, ठीक है, ये बुद्धिस्ट स्टाइल में थी। यहाँ पे टॉम्ब ऑफ अकबर आप देख रहे हैं, इट इज इन आगरा, ठीक है, याद रखना है आपको, आगरा में है। देन जहांगीर, आपको एक चीज याद रखना है कि जब भी जहांगीर का नाम आए तो आपको पेंटिंग्स याद आनी चाहिए दिमाग में, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि राइंग ऑफ पेंटिंग किससे रिलेटेड है, तो दैट इज जहांगीर। आर्ट और पेंटिंग को इनने बढ़ावा दिया था। हाँ, इनने आर्किटेक्चर में एक चीज बनवाई थी, दैट इज इतिमाद उद दुला। ये जो इतिमाद उल दुला है, ये क्या था, ये इनके फादर इन लॉ थे, ठीक है। तो उनकी याद में इन्हें उनका टॉम बनवाया था इतिमाद उद दुला, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इन्हें फर्स्ट टाइम जो है इसमें पित्रा की टेक्निक यूज करी थी मुगल्स ने, ठीक है। तो याद रखिएगा जहांगीर ने टेक्निक स्टार्ट करी थी पित्रा की। अब मैं बताऊं पित्रा टेक्निक थी क्या, तो ये एक इटालियन टेक्निक थी और इसके अंदर प्रीशियस स्टोन और सेमी प्रीशियस स्टोन्स का यूज किया जाता था, बेस स्टोन में रखा जाता था। कुछ इस तरीके से अगर दिखाऊं मैं, तो कुछ इस तरीके से रहता था हमारा बेस स्टोन, और उस बेस स्टोन में प्रीशियस और सेमी प्रीशियस मेटल लगाए जाते थे, स्टोन्स लगाए जाते थे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो सेमी प्रीशियस स्टोन्स और प्रीशियस स्टोन्स इसमें एम्बेडेड थे, तो ये लग्जरी शो करते थे उनके टाइम की। तो यही है, और इटालियन थी, ये स्ट्रक्चर याद रखना है कि ये इटालियन स्टाइल थी एक, ठीक है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं शालीमार बाग और निशात बाग की। तो ये भी हमारे जहांगीर ने ही बिल्ड कराए, इन्हें गार्डन बहुत बिल्ड कराए थे, ठीक है, जो कि कश्मीर में है, ये भी याद रखिएगा। शाहजहां ने क्या कराया, शाहजहां इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको पता है कि इन्हीं के टाइम पे पीक पे पहुंच चुका था आर्किटेक्चर, तो शाहजहां इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। और हमको याद है कि अकबर पावर दिखाते थे और शाहजहां लग्जरी दिखाते थे, ठीक है। तो ये अपनी बिल्डिंग्स में लग्जरी शो करते थे जबकि अकबर पावर शो किया करते थे। इनका पर्सनल इंटरेस्ट था, ठीक है, बिल्ड कराने में, और इनको रिलेटिवली इनका टाइम भी पीसफुल था और इसी वजह से ये पीक पे था इनका टाइम, ठीक। पर्सनल इंटरेस्ट भी था इनका जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स बिल्ड कराने में है, और इनके टाइम में पीस बहुत था, शांति थी काफ़ी। अगर हम बात करें तो इनने पित्रा टेक्निक की बहुत ज़्यादा यूज़ करा है, और पित्रा टेक्निक भी बहुत लग्जरियस थी, तो इसलिए उसका टेक्निक का एक्सटेंसिवली यूज़ किया है। गोल्ड की सीलिंग और वॉल्स तक इनने बनवाई हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे रेड फोर्ट दिख रहा होगा, ठीक है, रेड फोर्ट जो है। और ये भी याद रखना है आपको, शाहजहानाबाद जो है इंपीरियल कैपिटल था, और ये भी शाहजहानाबाद भी शाहजहां के द्वारा ही बिल्ड कराया गया था 1639 से 1648 के बीच में। रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली है जो कि 80% बर्बाद हो गया था रिवॉल्ट ऑफ 1857 में। यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे के दिन हर साल हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है होस्ट करते हैं नेशनल फ्लैग को, तो आपको ये याद रखना है। चांदनी चौक मार्केट भी इन्हीं ने बिल्ड कराई, जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली भी इन्हीं ने बिल्ड कराई। याद रखिएगा दिल्ली का जामा मस्जिद वॉज बिल्ड बाय शाहजहां, बट जो जामा मस्जिद हमारा फतेहपुर सीकरी में है वो अकबर ने बिल्ड कराया था, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में, क्लियर कट रखिए चीज़ों को काफ़ी दिमाग में, ठीक है। इससे आप एक्यूरेसी बढ़ेगी आपके अटेम्प्ट करने की क्वेश्चन की, और आपका चीज़ें जो माइंड में है वो क्लियर भी रहेंगी। देन बात करते हैं ताजमहल की, वन ऑफ द मोस्ट मैग्निफिशेंट कैरेक्टर आर्किटेक्चर ऑफ दैट टाइम, ठीक है, शाहजहां का। और यही सबसे एस्थेटिक है, सबसे एस्थेटिक मॉन्यूमेंट है, यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं औरंगजेब की। तो ये औरंगजेब ने बिल्ड कराया था, देखिए औरंगजेब को बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट करने का मन नहीं होता था, ठीक है, इनका मन ज़्यादा बिल्ड करने का नहीं होता था चीज़ें। तो इन्होंने बस एक बीबी का मकबरा बिल्ड किया था फॉर हिज वाइफ, सॉरी, फॉर हिज वाइफ बीबी का मकबरा बिल्ड करवाया था। और ये प्रोटोटाइप है ताजमहल का, ताजमहल की ही एक कॉपी है, और काफ़ी एक्सपेंसिव बिल्डिंग मटेरियल नहीं है इसमें, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बीबी का मकबरा विच इज़ अ प्रोटोटाइप ऑफ ताजमहल, और ना ही ज़्यादा एक्सपेंसिव मटेरियल यूज़ किया गया है।
तो इस वीडियो में मैं आपसे यहाँ तक डिस्कस कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोविंशियल आर्किटेक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ हम मालवा स्टाइल, बंगाल स्टाइल और जौनपुर स्टाइल, देन गोलकोंडा स्टाइल, डेक्कन स्टाइल, कश्मीरी स्टाइल, राजपूत आर्किटेक्चर, ये सब डिस्कस करने वाले हैं वहाँ पे। और वो वीडियो थोड़ा सा हमारा लेंदी होगा, बट वहाँ पे मैं अपना पूरा जो है मॉडर्न कवर करूँगी। सो आपको ये वीडियो याद रखना है और इसको रिवाइज करना है, काफ़ी बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। और इसको प्लीज़ आप जो है लोगों से शेयर करिए और लाइक करिए प्लीज़, ठीक है। एंड टिल देन हैव अ हैप्पी डे, गुड नाइट एंड थैंक यू। जय हिंद।